अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? तीन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें हमने पहले बोला अर्नेस्ट हैंकल, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर एंड द कार्ल वोस। इन तीनों साइंटिस्टों ने जो क्लासिफिकेशन दिया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या था? फाइव किंगडम, जिसमें पहला किंगडम जो आता है दैट इज द किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन तीन साइंटिस्टों ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे किया था, सेलुलर सेल स्ट्रक्चर पे किया था, ठीक है। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा दैट इज द किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा आज हम देखेंगे। किंगडम मोनीरा जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम जो आता है दैट इज द किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा। तो इस किंगडम मोनीरा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे। इन साइंटिस्टों ने किस तरीके से इनको अरेंज किया है इन द किंगडम मोनीरा, ठीक है। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा। Kingdom Monera. Kingdom Monera. What are the characteristics features in the Kingdom Monera? Kingdom Monera के अगर हम देखेंगे, ठीक है, Kingdom Monera, तो इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे जाएंगे? जब इन तीन साइंटिस्टों ने इनको क्लासिफाई किया था ऑन द सम बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑन द सम बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किंगडम मोनीरा में जब हम पहला फीचर देखते हैं, ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर, अर्नेस्ट हैंकल एंड द रॉबर्ट वोस ने क्या पाया था? जब इनका सेल स्ट्रक्चर देखा गया था, ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक। दे आर माइक्रोस्कोपिक। अब ये माइक्रोस्कोपिक क्या है? जो भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनीरा में देखा गया, ठीक है, वो क्या थे? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जिनको हम नेकेड आई से नहीं देखते। दे कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, बट दीज ऑर्गेनिजम्स कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। तो किंगडम मोनीरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी वेरी स्मॉल। इनको हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन माइक्रोस्कोप। इन ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इसके बाद हमने जो देखा था दूसरा दैट इज द सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने इनका सेल स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, अगर हम किंगडम मोनीरा की बात कर लेंगे, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, दे आर प्रोकैरियोटिक, दे आर कैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? जो ये ऑर्गेनिजम्स थे किंगडम मोनीरा के, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इनमें क्या पाया जाता था? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता था, ठीक है। किंगडम मोनीरा में पहला हमने देखा दे आर माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट दैट इज दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? इनके पास जो न्यूक्लियस था वो कौन सा था? दैट इज प्रिमिटिव। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इनका जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। इनमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो क्या था? एब्सेंट। किन में? किंगडम मोनीरा में। और हम क्या देखते हैं? जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। इनमें जब हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, आपको ऐसे मिलेंगे। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट, ठीक है। अभी जो इनके पास जो सेल वॉल है, सेल वॉल may be present or absent, may be present or absent। जो किंगडम मोनीरा, जो इस किंगडम मोनीरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका जो सेल वॉल उनका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अभी जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, अपना फूड खुद बना लेता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जब हम किंगडम मनीरा की बात करेंगे, जो इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है दैट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी खाना खुद भी बना सकते हैं या वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द किंगडम मनीरा। बच्चों हमने बोला था जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको दिया था रॉबर्ट विटाकर, अर्नेस्ट हैंकेल एंड कार्ल वुश ने। ठीक है, इन्होंने इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। जैसे कि उन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा था, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे देखा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा किंगडम मनीरा। किंगडम मनीरा की बात जब हम कर लेंगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक, वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनको हम नेकेड ऐसे नहीं दे सकते हैं, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दूसरा, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो क्या था, प्रिमिटिव। और इनमें हम देखते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर द एब्सेंट। अभी जो इनके पास जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। और जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द किंगडम मनीरा। इसके बाद बच्चों जो किंगडम मनीरा है, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू द सब ग्रुप्स। ठीक है, जब इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे गए, इसके बाद साइंटिस्ट ने इसको फर्दर डिवाइड किया इनटू द सब ग्रुप्स, इनटू द सब ग्रुप्स। तो इस मनीरा को किसमें डिवाइड किया गया है, इनटू द टू। वन इज कॉल्ड एज आर्ची बैक्टीरिया, नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज यूबैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज यूबैक्टीरिया। यू का मतलब क्या है, दैट इज अ ट्रू बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड द आर्ची बैक्टीरिया दैट इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अभी ये जो हमारे पास जो आर्ची बैक्टीरिया थे, ठीक है, ये कौन से बैक्टीरिया थे, ये वो बैक्टीरिया थे जो हमारे अर्थ प्लेनेट पे पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, हमारे अर्थ प्लेनेट वे क्या थे, पहले से ही क्या थे, प्रेजेंट। ठीक है, तो वो कौन थे, आर्ची बैक्टीरिया। बच्चों आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो हमारे इस अर्थ प्लेनेट पे, हमारी इस धरती पे पहले से ही प्रेजेंट थे, पहले से ही मौजूद थे। तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, दे आर द आर्ची बैक्टीरिया, दे आर आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, अभी जो ये आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है बच्चों, दे आर द मोस्टली ऑटोट्रॉफस। मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफस। ठीक है, और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो क्या कर लेते थे, फ्यू फोटोसिंथेसिस, फ्यू क्या कर लेते थे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किससे करते थे, थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो क्या करते थे, अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अपना फूड बनाते थे। ये क्या थे, आर्ची बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हमारे अर्थ प्लेनेट पे पहले से ही मौजूद है। दूसरा ये क्या होते हैं, मोस्टली ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें कुछ ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड बनाते थे। ठीक है, इसके बाद है बच्चों यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया थे जिनमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट। तो यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। तो इनमें जब हम फीचर्स देखते हैं तो इनका सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट,
और इसमें जब हम देख लें इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये फीचर्स किनके थे, यू बैक्टीरिया के, ठीक है। अभी ये यू बैक्टीरिया कौन थे, जिनका सेल वॉल प्रेजेंट था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म इनका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द यू बैक्टीरिया, दीज आर द फीचर्स ऑफ द यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो बच्चों अब इन बैक्टीरिया की अगर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया के को बहुत से फायदे हैं। अगर हम पहले एग्जांपल देते हैं एक बैक्टीरिया की, ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात अगर हम कर लेंगे, वहां पे क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या हमें देते हैं, हेल्प अस इन द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, बैक्टीरिया के नुकसान भी है और फायदे भी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए फ्रेंड एंड बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए फो और एनिमी, बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी। अब दोस्त कैसे है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो होती है फूड की, ठीक है, वो कौन कर लेते हैं, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बेकिंग ऑफ कोड, ठीक है, जब हमें कोड बनानी होती है तो वहां पर एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज द कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, दैट हेल्प्स अस इन द बेकिंग ऑफ कोड, जो कोड बनाने में हमें क्या देता है, मदद, ठीक है, वो कौन होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया बच्चों ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, पैथोजेनिक। व्हाट आर द, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पैथोजेनिक। अब यहाँ पर पैथोजेनिक क्या होता है, पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या काम कर लेते हैं, वो पैथोजेनिक जो डिजीज क्या कर लेते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट, दे आर कॉल्ड एज ए पैथोजेनिक, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा बैक्टीरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो ये क्या काज कर लेता है, मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, इट कॉजेज द मलेरिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे देंगे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम बिलो ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं, बिलो ग्रीन एल्गे, बिलो ग्रीन एल्गे। तो क्या काम कर लेता है ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इट हेल्प्स अस इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द सॉइल, ये किसका काम था, दैट इज अ बिलो ग्रीन एल्गे, बिलो ग्रीन एल्गे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ साइनोबैक्टीरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों मॉरल यही निकलता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये एडवांटेजेस, ये इनके फायदे भी है, इनके नुकसान भी है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि जब हमें बेकिंग ऑफ कोड, जब हमें कोड बनानी होगी, ठीक है, तो हम क्या काम कर लेते हैं, वहां पर कौन बैक्टीरिया आता है, दैट इज अ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, दैट हेल्प्स अस इन द बेकिंग ऑफ कोड, हेल्प्स अस इन बेकिंग ऑफ कोड, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज जो कर लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो क्या काज कर लेता है, मलेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसे बिलो ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं, तो इट हेल्प्स अस द नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द सॉइल, ये क्या काम कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द सॉइल। तो बच्चों ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े अबाउट द किंगडम मोनेरा, अबाउट द किंगडम मोनेरा, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना, ठीक है, और हमारे चैनल लोन एकेडमी को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।